कुछ दिन पहले इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको ये खबर बताई थी कि इंडिया के अंदर उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार को प्रेशराइज करने के लिए ग्रेटर मेघालय और ग्रेटर त्रिपुरा का एक शोशा छोड़ा जाए और इंडिया के अंदर ऐसी तंजीमें क्रिएट की जाएं जिनकी ये डिमांड्स हों कि मेघालय जो है इट इज़ एक्चुअली ग्रेटर मेघालय और रंगपुर का जो इलाका है बांग्लादेश का दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ मेघालय और इसी तरह से जो बांग्लादेश का चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का इलाका है ये भी बेसिकली त्रिपुरा का हिस्सा है। इस तरह की यहाँ पर तंजीमें क्रिएट की जाए और उनको पावरफुल किया जाए ताकि बांग्लादेश पे एक असर पड़े इसका। और ऑन टॉप ऑफ दैट फिर बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी तंजीमों को सपोर्ट किया जाए जो कि इस ख्याल के हामी हो कि चिटागोंग को इंडिया का हिस्सा होना चाहिए त्रिपुरा का और रंगपुर को मेघालय का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ है ये हमें इंडिया के टॉप के जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनकी राइटिंग्स के अंदर भी नजर आई। मिसाल के तौर पर मैंने आपके साथ वियॉन न्यूज़ में छपा हुआ मेजर जनरल एस.बी. अस्थाना का ये आर्टिकल दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वाई इंडिया मस्ट एक्ट नाउ द एस्केलेटिंग सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम बांग्लादेश द मैसेज हैज़ टू बी क्लियर अटेम्प्ट टू थ्रेटन चिकन्स नेक और नॉर्थ ईस्ट इंडिया कैन लेड टू लूजिंग रंगपुर सैलियंट एंड चिटागोंग फॉर बांग्लादेश। इसमें उन्होंने इन दोनों टर्म्स का जिक्र किया था, ग्रेटर मेघालय और ग्रेटर त्रिपुरा का। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंसर्जेंसी रेडीनेस, enhanced surveillance and intelligence gathering along the border are critical. India must be ready to preempt cross-border operations in case Bangladesh continues on the path to harm Indian security interests. The ideas of Greater Meghalaya or Greater Tripura to include Rangpur and Chittagong can be a good theme to go by. तो वहाँ पर सीरियसली ये चीज़ें इंडिया के डिफेंस सर्कल्स में और उनके पॉलिसी मेकर्स डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी तंजीमें दोनों साइड्स पे क्रिएट की जाए, बांग्लादेश की साइड पर भी और इंडिया की साइड पर भी, जो कि ये मुद्दे रेस करते हुए नज़र आए कि त्रिपुरा को मर्ज कर देना चाहिए चिटागोंग हिल ट्रैक्ट के साथ या रंगपुर को मर्ज कर देना चाहिए मेघालय के साथ। अब जब मैं ये आपके साथ खबरें शेयर कर रहा था तो मुझे आइडिया तो था कि एट सम पॉइंट इंडिया के अंदर से ये डिमांड्स रेज होंगी और जाली तंजीमें इस तरह की क्रिएट की जाएंगी जो कि इस तरह की बातें करती हुई नजर आएंगी। फिर पूरा इंडियन मीडिया उसको फोकस करके इस इशू को बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी वो करेंगे, 4-6 दिनों के अंदर ही बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। मुझे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, बहुत तेज़ी के साथ वो काम कर रहे हैं। आज यही हुआ है। एक बड़ी तंजीम है त्रिपुरा की, उन्होंने ये डिमांड रेज कर दी है कि देयर शुड बी अ ग्रेटर त्रिपुरा। नाउ कनेक्ट द डॉट्स। ये 4-5 दिन पहले हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे और अब बाकायदा इसकी डिमांड रेज कर दी गई है कि देयर शुड बी अ ग्रेटर त्रिपुरा। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ने आज रिपोर्ट किया है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड पॉसिबल इन बांग्लादेश परदोयत मानिकिया। ये वहाँ के टॉप के त्रिपुरा के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने ये डिमांड रेज की है। Tripura's Royal Scion Pradoyat Kishore Manikia Deep Burma on Monday said that Greater Tripura land is possible in Bangladesh given the large number of indigenous people living there. इंडिया की एक टॉप की पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी बीजेपी के भी काफ़ी करीब समझी जाती है और जिसका बेस त्रिपुरा है, उन्होंने अपनी सरकार से कहा है कि त्रिपुरा लैंड बनाने के हवाले से पॉसिबिलिटीज़ पे गौर किया जाए। वो कहते हैं कि ही अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एम्पावर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ त्रिपुरा बोथ दोज रिजाइडिंग इन द स्टेट एंड दोज लिविंग अक्रॉस द बॉर्डर इन बांग्लादेश। यानी वहाँ पर जो त्रिपुरा के लोग रहते हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको एम्पावर करें, उनको सपोर्ट करें, हर तरह की सपोर्ट करें उनकी। और मजीद वो कहते हैं कि Pradoyat, who is also the founder of the Tripura Motha party, made these remarks while sharply criticizing individuals in Bangladesh who attacked stores like KFC, Pizza Hut and Bata amid the intensifying Israeli offensive in Gaza over the past few days. और उनको कोट करते हुए इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट कहता है कि देयर आर लैक्स ऑफ बांग्लादेशी पीपल हु अर्न देयर लाइवलीहुड by working abroad in those stores or by supplying garments consumed by the West. This mindset is what worries us in the Northeast because these people live just a few miles away from us and would like to see us landlocked. The government of India should empower us and our people who live in the region and also within Bangladesh. Greater Tripura land is possible across the border with so many of our people living there.
बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। त्रिपुरा लैंड की बातें ये इंडिया खुद करवा रहा है जनाब, ये जो है ना रूलिंग पार्टी खुद करवा रही है। ये सिर्फ मुंह इसका है, शक्ल इसकी नज़र आ रही है आपको। ये जो बंदा बात कर रहा है ना, शक्ल इसकी है। असल में ये जो मैसेज है इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ से बांग्लादेश को दिया जा रहा है। मैसेज उनका है, असल में शक्ल इसकी दिखाई जा रही है सिर्फ त्रिपुरा के इस लीडर की। ये जो इन्होंने बात की है कि हमारे कोई बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, ये बात पहले भी मैं यहाँ पर कर चुका हूँ कि इनको डेमोग्राफी का कुछ पता नहीं। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की डेमोग्राफी का नहीं पता, ये ऐसे ही मुंह फाड़ते रहते हैं। इनके जहन में ये खन्नास बैठा हुआ है कि यहाँ पे कोई 50-60-70% जो लोग हैं वो प्रो इंडिया हैं और यहाँ पर ऐसी कम्युनिटीज़ रहती हैं जो कि इंडिया को सपोर्ट करती हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये मैं आपको 2022 की डेटा दिखाना चाहता हूँ, ऑफिशियल डेटा है ये बांग्लादेश सेंसस की। इसमें अगर आप देखें तो 2022 में जो कम्युनिटीज़ रहती थी चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर, उसमें जनाब 50% बांग्लादेशी हैं। आधा जो एरिया है वो बांग्लादेशियों पे मुश्तमिल है और 24% इसमें फिर चकमा है। और जिन त्रिपुरा के लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 7% है, 7.2%। जिनके बलबूते पे ये त्रिपुरा लैंड बनाना चाहते हैं ना, खाली चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर ही उनकी आबादी इतनी सी है, बस 7%। सारे बांग्लादेश को तो छोड़ दें आप, इस छोटी सी पट्टी में ही उनकी आबादी 7% है, बाकी वहाँ बांग्लादेशी हैं सारे। इसी तरह से अगर आप रिलीजन की डेटा देखते हैं तो यहाँ 45% मुसलमान हैं और 40% बुद्धिस्ट लोग रहते हैं इस रीजन के अंदर। तो इतनी सिटी के हिसाब से भी कोई चांस नहीं है, रिलीजन के हिसाब से भी कोई चांस नहीं है यहाँ पर त्रिपुरा लैंड बनाने के हवाले से, बिकॉज ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो लोगों की यहाँ पर रहती है वो प्रो बांग्लादेश लोग हैं, प्रो इंडिया या प्रो त्रिपुरा लोग नहीं हैं। लेकिन इंडिया समझता है कि जो 7-8%, 10% जितने भी लोग रहते हैं ये हमारे डिज़ाइंस के हिसाब से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ पर ख़राब करने के हवाले से और इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया की ऐसी सोच है, तभी वहाँ से ये डिमांड्स रेज की जा रही हैं कि इनकी सपोर्ट करें। अब सपोर्ट कई तरह की हो सकती है, फाइनेंशियल, मिलिटरली और बाकी भी तंजीमें बना के, जत्थे बना के, गुंडागर्द तंजीमें भी बनाई जा सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ये स्क्रिप्ट है पूरा का पूरा। असल में ये बांग्लादेशी लोगों को भी समझना पड़ेगा और सीएसटी में जो नॉन बांग्लादेशी रहते हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि बेसिकली उनको बलि का बकरा बनाने के लिए वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। इस सारे ड्रामे के अंदर उनका कुछ भी नहीं है, उनका फ्यूचर असल में बांग्लादेश के साथ है, इंडिया के साथ नहीं है। अच्छा, बहरहाल आखिर में इनकी इससे 2 नंबरी पे भी थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है कि इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है बांग्लादेशी लोगों को कि इन्होंने एंटी इज़राइल प्रोटेस्ट क्यों किए हैं और उन एंटी इज़राइल प्रोटेस्ट को ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि गोया कि ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जो हैं ये एंटी त्रिपुरा पीपुल प्रोटेस्ट थे और त्रिपुरा के लोगों के खिलाफ कोई वहाँ पर प्रोटेस्ट किए गए, इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ा कंसर्निंग। भाई तुम्हारे लिए क्यों कंसर्निंग है? तुम्हारी तो किसी ने बात ही नहीं की है, त्रिपुरा के लोगों की किसी ने बात ही नहीं की इन प्रोटेस्ट के अंदर। ये गजा की फेवर में प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, फ़लस्तीनी जो मुसलमान हैं उनकी सपोर्ट में प्रोटेस्ट किए गए, तो तुम्हारा क्या लेना देना है इसमें? त्रिपुरा का क्या लेना देना है? त्रिपुरा का एंगल कहाँ से घुसा दिया इन्होंने? देखे ना उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं हमारे लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि हम तो बहुत करीब रहते हैं इस सारे रीजन के जहाँ पर ये सारे मुजाहरे और दंगे फसाद हो रहे हैं। भाई तुम करीब रहते हो तो ये तुम्हारे अगेंस्ट नहीं थे, ये त्रिपुरा के लोगों के अगेंस्ट नहीं थे, ये दूसरा मुद्दा है। 2 इश्यूज को गटमट करने की कोशिश मत करें। इजराइल वाला मुद्दा जो है उसका कोई लेना देना त्रिपुरा के साथ नहीं है, वो एक अलग चैप्टर है बिल्कुल, और उसमें अगर ये ना ही घुसें तो बेहतर है। ये मिडिल ईस्ट से रिलेटेड चैप्टर है, मुसलमानों की आस्था से जुड़ा हुआ, मजहबी जो फीलिंग्स है उससे जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो ये उससे जुड़ी हुई एक चीज़ है। इसमें त्रिपुरा को घुसाने की इन्होंने ज़बरदस्ती कोशिश की है और त्रिपुरा के लोगों को ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है उन्होंने बेसिकली कि ये बांग्लादेशी तुम्हारे अगेंस्ट असल में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं।